बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का राज बरकरार। ब्रायलर गोश्त और अंडे फिर महंगे। मुर्गी का गोश्त 32 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 470 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 22 रुपये का इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 321, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा, फी दर्जन कीमत 255 रुपये हो गई है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतें जो है वो एक बार फिर जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ा दी गई और इस बार भी जो है मसनूई किल्लत पैदा करके ही ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम था, ताहम आज ये इस्तेहकाम जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 32 रुपये फी किलो तक का बड़ा इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त 470 रुपये फी किलो यानी कि पौने 500 रुपये फी किलो की सतह पर एक बार फिर पहुंचा दिया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 22 रुपये तक का इजाफा किया गया। जिंदा ब्रायलर में फार्म गेट रेट जो है 300 रुपये फी किलो, जबकि होलसेल या सप्लाई रेट जो है 321, जबकि परचून सप्लाई रेट जो है वो 324 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है एक बार फिर ब्रायलर की खरीदारी से महरूम होगा, क्योंकि कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। और अंडों की कीमतों में भी 1 रुपये का इजाफा किया गया। 255 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट में अंडों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,530 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी शुक्रिया आपका। वीज़ा मिल गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आयरलैंड रवाना हो गए हैं। मोहम्मद आमिर आज डबलिन में टीम को ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले T20 में मोहम्मद आमिर को शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद आमिर दूसरे तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशों से मोहम्मद आमिर को वीज़ा जारी हुआ है। आपको बताएं कि वीज़ा मिल गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आयरलैंड रवाना हो गए। मोहम्मद आमिर आज डबलिन में टीम को ज्वाइन करेंगे और ज़राए के मुताबिक पहले T20 में मोहम्मद आमिर को शामिल किया जाने का इम्कान नहीं है। मोहम्मद आमिर दूसरे और तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशों से मोहम्मद आमिर को वीज़ा मिला है। आपको बताएं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आयरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। मोहम्मद आमिर आज डबलिन में टीम को ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले T20 में मोहम्मद आमिर को शामिल किए जाने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मोहम्मद आमिर दूसरे और तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशों से मोहम्मद आमिर को वीज़ा जारी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया। गैरिसन अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की और कौमी इत्तेहाद की इलामतों पर हमला किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। सिपह सलार ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। मादरे वतन के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। 4 क्वार्टर्स में गैरिसन अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि दुश्मन कुव्वतें वो सरपरस्त प्रोपोगेंडे के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी कर रहे हैं। मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पुरतशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों की वजह से दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया। ऐसी ज़हनियत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। घरौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम कहते हैं, उन्हें अब हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 9 मई के रोज वो मासूम जवान अनासिर के सियासी मकसद नहीं समझ सके, उनको ख्वाहिशात का ईंधन बनाया और वर्गलाया। लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फौज का हर सिपाही और अफसर किसी दूसरी वाबस्तगी से कता नजर फराइज को अवलियत देता है। पाक फौज का हर सिपाही और अफसर रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। बाद आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिसन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया।
शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक है। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे सहने का सोच भी नहीं सकता। घिनौना जुर्म करने वालों को छोड़ने वाली बात नामुनासिब है। जिन्ना हाउस में शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिन्ना हाउस में शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने शोहदा की याद में शमा रोशन की। शोहदा के बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया और इन्हें गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिन्ना हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। वतन से मोहब्बत करने वाले ऐसे घिनौने हमले करने का सोच भी नहीं सकते। घिनौना जुर्म करने वालों को छोड़ने वाली बात नामुनासिब है। ऐसी मज़मूम हरकत करने वाले किसी भी तरह सियासी लोग नहीं हो सकते। आज जो मैं अंदर देख कर आई हूँ, मुझे ये यकीन हो गया है कि दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता, और जो इस तरह की हरकत मज़मूम सकता है, स्याह हरकत कर सकता है, वो एक सियासी जमात नहीं हो सकती। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्द जमात ने मुनज़्ज़म तरीके से 9 मई को दहशतगर्दी की। अदलिया और मीडिया से सवाल है कि 9 मई के दहशतगर्दों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। जिन्होंने 9 मई को दिफाई तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला किया, इनको जमानत कैसे मिल जाती है। जिन्होंने ये हमला किया पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात के ऊपर, जिन्होंने कायदे आज़म की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक है। उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं? क्यों उनको जो ये घिनौना जो अमल उन्होंने किया उसकी सजा नहीं मिलती? वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि 9 मई के दहशतगर्दों ने जो बोया वही काट रहे हैं, इनको सजा मिलकर रहेगी। शहर लाहौर में सारे 9 मई के सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शुएब सदीकी और लीगी MP मलिक शहजाद खोकर की रैलियां लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर जेल रोड पर ख़त्म हुई। शहर लाहौर में सानेहा 9 मई के सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शुएब सिद्दीकी और लीगी MP मलिक शहबाज खोकर की रैलियां लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर जेल रोड पर खत्म हुई। अवाम कारकुनान ने बड़ी तादाद में प्ले कार्ड्स के साथ शिरकत की और नारेबाजी की। शुएब सिद्दीकी ने रैली के शुरा से गुफ्तगू में कहा कि हम यहाँ पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खड़े हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जिन दहशतगर्दों ने जमानतें करवा रखी हैं, इनको अंजाम तक पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के MP मलिक शहबाज खोकर का कहना था कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। ये पाक फौजी है जिनकी वजह से हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। 9 मई के सिलसिले में अवाम ने शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाल कर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। कैमरामैन फैसल खान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली ने सारे 9 मई के खिलाफ मज़ामती करारदाद मंजूर कर लिए। ज़िम्मेदारों और मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अपोजिशन का करारदाद की मंजूरी पर ऐवान में हंगामा। अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन के ऐवान में बैठने पर भी सवाल उठा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में सानेहा 9 मई के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउल रहमान ने पेश की। करारदाद पेश करने के मौका पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस के पास करारदाद की कापियां फाड़ कर ऐवान में लहराई। धक्कम पेल भी होती रही। मंजूर करदा करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान सानेहा 9 मई की मजम्मत करता है, जब शरपसंद अनासिर और जमात ने वतन अजीज के इदारों के खिलाफ सियासी लिबादा ओढ़ कर हमला किया। 9 मई को कौमी और सलामती के इदारे और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की रिहाइश गाह को नजर आतिश किया गया। वतन अजीज की साख को बैन अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। कौमी इदारों ने साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। ऐवान सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान और मनसूबा साजों को कैफे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करता है। अपोजिशन ने करारदाद के मामले पर ऐवान के अंदर और असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया। पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब अहमद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान के बैठने पर एतराज किया। स्पीकर ने रूलिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक वो कोई इकदाम नहीं उठा सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमा की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।
9 मई को मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम ने यौम सियाह करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम का कहना था, शोहदा की बेहुरमती करने वाले शहीद का मकाम नहीं जानते। आज का दिन वतन से मोहब्बत के तौर पर मनाया जाएगा। जामे बैतुल कुरान में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम की सानिया 9 मई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन कुल मसालिक अलामा मुफ्ती आशिक हुसैन का कहना था कि दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी के अहकामात पर आज का दिन वतन से मोहब्बत के तौर पर मनाया जाएगा। तमाम उलमा ने कहा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिसे आने वाली नस्लें भी कभी फरामोश नहीं करेंगी। पाकिस्तान भर के तमाम उलमा ने अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की इस करारदाद पर इत्तफाक का इज़हार किया है कि कल 10 मई का जुमा पाकिस्तान भर में सानिया 9 मई के यौम मुज़म्मत के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासमी अली कासमी और मोहम्मद हुसैन गोलवड़ी समेत मुख्तलिफ उलमा कराम का कहना था कि 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। शोहदा की बेहुरमती करने वाले शहीद का मकाम नहीं जानते। अहद करते हैं कि अब 9 मई कभी नहीं होने देंगे। दीगर उलमा कराम के अलावा चेयरमैन आलमी रूहानी फोरम मुजफ्फर हुसैन भट्टी, अहमद हमीद नक्शबंदी, कारी मकबूल चिश्ती और हाफिज शुएब अख्तर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। सानिया 9 मई को एक साल बीत गया। जिना हाउस के अकब में जिना गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। बाबाए कौम और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शोबाजात से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। पाक फौज की जानिब से जिना हाउस के अकब में जिना गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। गैलरी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वाबस्ता दस्तावेज़ात को आवेज़ा किया गया है। इस मौके पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अदनान सलीम ने बताया कि जिना गैलरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। गैलरी बनाने का मकसद नौजवान नस्ल को बानी पाकिस्तान की जद्दोजहद से आशना करना है। इस गैलरी को 3 सेक्शंस के अंदर बनाया गया, तो ये बच्चों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जनाब इसमें मेहनत कितनी हुई, कोशिश कितनी हुई और आगे हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि आगे हमने पाकिस्तान की खिदमत कैसे करनी है और इसको हमने हर आने वाले दिन ऊंचे से ऊंचा कैसे लेकर जाना है। शहरियों ने कहा कि जिना हाउस और फौज की तंसीबात पर हमला पूरी कौम पर हमला है। इस सानहा को भुलाया नहीं जा सकता। 9 मई के वाक़े को जितना ज़्यादा हम कंडेम करें, इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत करें उतनी कम है, क्योंकि ये वाक़या नहीं है, ये सानहा है और मजम्मत एक छोटा लफ्ज़ है। जिन लोगों ने 9 मई वाले दिन ये सारी एक्टिविटीज़ की है वो किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, शोहदा, उनकी कुर्बानियों को डिस्ग्रेस किया है, बल्कि कायद और उसकी जो यादें हैं उसके घर को भी डिस्ग्रेस किया है। जो 9 मई वाक़या के जुर्मान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा पाकिस्तान के कौमी असासों की तरफ कोई मैली आंख से न देख सके। नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम और एक लेसन के तौर पे ये जिना गैलरी बनाई गई है। हम इसका खैर मकदम भी करते हैं और दिली तौर पे खुशी का इजहार भी करते हैं। गैलरी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और नवादरात को दीदा ज़ेब तरीके से अयां किया गया है। सानहा 9 मई का दर्द, पाक फौज और कायदे आज़म से अवाम के दिलों में मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। कैमरामैन बिलाल के साथ शाजिब शहजाद, लाहौर न्यूज़।